सफल चुनाव लड़ाने के लिए हमारे साथ आदित्य सिंह हैं। आदित्य सिंह हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं आदित्य सिंह से। आदित्य जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, क्या खास बात है? पहली बात तो जय श्री राम। और मैंने अपनी पत्नी को कई मुद्दों को देखते हुए, जिनका वायदा हमारे जो पार्षद हैं मनोज चौधरी जी, जो वार्ड नंबर 53 के हैं, जिनको पूरा उन्होंने नहीं किया। वो चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है केवल रईस को के ऊपर। ना उनको एल ब्लॉक चाहिए ना एम ब्लॉक चाहिए, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें केवल पूर्ण विकास चाहिए रईस को। अभी हम लोगों ने RTR निकलवाई थी। अभी पार्कों का हम लोगों ने डाटा पूरा लिया। यहाँ 3 पार्कों में 9 लाख रुपए दिखाए गए। और आप पार्कों की स्थिति खुद देख सकते हैं कि पार्कों की स्थिति क्या है कि अगर इसमें 50,000 रुपये भी लगे हों तो पार्क अपने आप में सुंदर बने। दूसरा, 10 बार अगर कंप्लेन करी जाती है तो हमारे पास में जितनी भी जनता है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। एम्बुलेंस है वो भी खड़ी होंगी रईसपुर में। सुबह जो नगर निगम के कूड़े वाले होते हैं उनको सबसे पहले रईसपुर वाले लिया जाता है। वो बेचारे खुद कहते हैं भाई साहब हम लोग क्या करें, क्योंकि पहले पार्षद जी हम लोग को छोड़ते ही नहीं है, तो हम लोग करेंगे पहली चीज़। दूसरी बात, अभी आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार ये जीते थे, पिछली बार जीतने के टाइम पे इन्होंने हर्ष फायरिंग करवाई थी, जो कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी थी। ये सभी को पता होगा। तो ये जनता का ध्यान क्या देंगे जब इनको यही नहीं समझ में आता है कि किसी आप हर्ष फायरिंग कर रहे हो। हर्ष फायरिंग जबकि अलाउ नहीं है, उसके बाद में किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। जब आप उसके लिए ही आप सक्षम नहीं हो उसी को करने के लिए, तो आप जो है जनता का क्या ध्यान रखोगे? और ख़ास करके ना कोई सुरक्षा है, ना कोई महिलाओं से संबंधित, ना बच्चों से संबंधित। और जो भी सरकार योजनाएं बनाती हैं, ये एक पार्षद का काम है, नगर निगम के जो आपका वार्ड है, आप उसको हर घर तक पहुँचाएँ। हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी सरकार से लेकर के जुड़ी कितने भी कोई भी योजनाएँ होती हैं, किसी का पता हमारी जनता को कुछ भी नहीं रहता है। तो हमने अपनी पत्नी को से लड़ाया है, क्योंकि हम अगर ये पार्षद बनती हैं भगवान राम जी की कृपा से, तो हमने इनको बोला हुआ है और इन्होंने खुद भी कहा है कि हम सुबह 1 घंटा जनता दरबार लगाएंगे और 1 घंटा शाम लगाएंगे अपने कार्यालय में। और उसकी 72 घंटे में शासन से लेकर के हर चीज़ से लेकर के पूरा सपोर्ट करके उसका निस्तारण करेंगे। क्योंकि ये हमने देखा है कि पार्षद जी के घर पे जाओ, कोई समस्या लेके गए तो कभी पार्षद जी सो रहे हैं, तो कभी कहीं गए हुए हैं, तो कभी घूमने गए हुए हैं, तो कभी कहीं है। उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने अपनी पत्नी को इन सब समस्याओं का निस्तारण करने के लिए इस चुनाव में उतारा है। हमारे साथ कुछ वार्ड की जनता भी है, आइए जानते हैं उनसे क्या मुद्दा है। आप इनके समर्थन में हैं, किन मुद्दों को लेकर समर्थन में, क्या पिछली समस्या रही जो समाधान नहीं हो पाया? तो यहाँ पे मच्छरों के में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं कॉलोनी में, प्रॉपर छिड़काव नहीं किया जाता है, पार्क का सारे अव्यवस्थित हैं, गेट टूटे हुए हैं। मेन तो यही समस्या है। सुरक्षा को लेकर क्या रहा, पार्षद का क्या नज़रिया रहा? पिछले पार्षद मनोज चौधरी का सुरक्षा को लेकर क्या नज़रिया रहा? सुरक्षा का ऐसा उन्होंने यहाँ पे एल ब्लॉक में ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया, जैसा कि रहीसपुर में उन्होंने ध्यान रखा। इस तरह की यहाँ के किसी भी समस्या के लिए उन्होंने ज़्यादा गंभीर नहीं रहे। एक और यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि पूर्व पार्षद जो है सो इस तरह से कोई काम नहीं किए, और जो काम उनको करना चाहिए था। और जैसे आपने जो ये हमारे जो पार्षद जी खड़े हैं, वो सब भी जो उन्होंने वादा किया है पूरा करेंगे, और हम उनका समर्थन भी करेंगे आगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो अपने पूर्व पार्षद थे मनोज चौधरी जी, हमारे कहाँ की जैसे पानी होने की समस्या है, पार्क गंदे पड़े हुए हैं, इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं। रात वक्त में कोई भी आने को इधर तैयार नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है। आप अपनी समस्या लेके कभी मनोज चौधरी के यहाँ गए थे? हाँ जी, 1-2 बार गए उनके पास, लेकिन कभी वो क्या रवैया रहा, क्या मुलाकात ही नहीं हो पाई। क्या उनका फीडबैक रहा? उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, कभी बाहर गए मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ। क्यों? फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? फ़ोन पे संपर्क किया तो हो जाएगी, धीरे धीरे कर देंगे, पार्क सही हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? सर, हमारा भी यही कहना है कि जब वोट मांगने का टाइम आता है तो ये लोग आते हैं घरों में, और जब पब्लिक की समस्याओं को दूर करना होता है तो इन लोगों का कुछ अता पता नहीं होता। तो हमारी भी यही समस्या है, पार्किंग को लेके, नालियों की सफाई को लेके, सुरक्षा को लेके। और ये पार्क वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए बने हैं, इनका सौंदर्यीकरण करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो।
तो हम चाहते हैं एक बार यही परिवर्तन हमारी होना मांग चाहिए। है और ये लोग हमारे ऊपर फोकस करें, जनता के ऊपर फोकस करें, जिससे हम लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी ठीक हो सके, हमें किसी प्रकार का कुछ टेंशन ना रहे। लेकिन हमें हमारे दिल को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता।